मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब का एक पद है, उसकी कुछ पंक्तियों को आधार बना करके थोड़ी सी बातें प्रस्तुत है। साहब कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। साहब कहते हैं कि संसार में बहुत दुखों की जगह है। ये किसी बात पर जब जोर दिया जाता है तो उसको कई बार कहा जाता है, और साहब यहाँ दुख को 3 बार कहते हैं। हमारे भारतीय परंपरा का ये कुछ ऐसा रिवाज रहा है कि जब कोई चीज़ का संकल्प किया जाता है, कोई बात पर जोर दिया जाता है तो 3 बार कहा जाता है। जैसे जब मीटिंग होती है, पंचायत होती है गांव में, तो पहले ऐसा हुआ करता था, आज तो पंचायत ही सारी बंद हो गई है। तो जब कोई पंच किसी बात पर जोर देता था और अपना अधिकार पूर्वक कहता था, तो ये कहता था कि मैं ये बात कहता हूँ, ये सच है, सच है, सच है, इसे आप सब लोग मानिए। तो वैसे ही सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी। ये संसार कैसा है? दुखों की खानी। खानी माने उत्पत्ति स्थान, जो जहाँ उत्पन्न होता है उस चीज़ के लिए उस स्थान को खानी कहते हैं। जैसे जहाँ लोहा निकलता है उसे लोहा की खानी कहते हैं, जहाँ कोयला निकलता है कोयले की खानी, और जहाँ सोना चांदी, सोने चांदी, पेट्रोल आदि निकलते हैं, वही चीज़ें बहुत निकलती है। तो दुख कहाँ से निकलता है? दुख की कोई खानी है? जमीन में खानी है कि पर्वतों में वो होता है कि जंगलों में दुख होता है? कहाँ दुख होता है? प्राणियों के जीवन में, और प्राणियों को भी वो बोध नहीं है उतना। दुख भोगने वाला और दुख को समझने वाला मनुष्य है। एक बैल भी दुखी है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है और समझ सकता नहीं। कुत्ता दुखी है, बंदर दुखी हैं, बेचारे देखो ना, उनके जीवन शैली को देख करके समझ में आ जाता है कि कितने लाचार, कितना दुखी, कितना विवश, कितना दीन जिंदगी जी रहे हैं। हम आप सबके लिए देखो ये मकान है, धूप ठंडी गर्मी का निवारण कर लें इसमें, और मकान के अंदर भी बिस्तर पलंग बिछा करके, गद्दा बिछा करके, चद्दर उस पर डाल करके, और रजाई ओढ़ करके, या पंखा कूलर चला करके, और मच्छरदानी भी लगा करके सोते हैं। कितना सुरक्षित है ना। अब खाने के लिए स्टॉक रखा हुआ है, और स्टॉक जहाँ से बनता है वो खेती है, व्यापार है, दुकान है, वहाँ से कमाई आ जाएगी। बाजार से सामान खरीद लावें, बढ़िया से बनावें रुच रुच करके अनेक व्यंजन, और बैठ करके आराम से निर्भयता पूर्वक खाएं। अगर कोई दखल दे तो उसके लिए पुलिस, सिपाही, थाना की व्यवस्था है, कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है। और घूमें टहलें स्वतंत्रता पूर्वक, आवें जाएं, हंसें बोलें, पढ़ें लिखें, कितनी बड़ी सुविधा है मनुष्य के पास। अन्य प्राणियों के पास कोई ऐसी सुविधा है? एक चूहा बिल में घुसा हुआ है, चाहे उसको मच्छर काटें, और चाहे ठंडी लगे, चाहे गर्मी लगे, अब बिल में कौन से वो सोडियम लाइट जलाए हुए है? अंधेरा, तो दिन रात वहाँ अंधेरा ही है। खाने के लिए बेचारे को कुछ नहीं है, चोरी करके कहीं से कुछ लाया है, खेतों से बाली वाली तो रखे है, उसमें भी बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आ जाती है। अब बाहर निकले तो उसको मार के खा जाने वाले लोग हैं। ऐसे सभी प्राणियों की बात। इस समय सियार, लोमड़ी, खरगोश आदि जानवर, अब फसल नहीं है, चारों तरफ फसल कट गई है, उनको लुकने छिपने के लिए भी जगह नहीं। कहीं वो भी मिल जाता है तो क्या खाएं पिएं, पानी पीने के लिए नहीं है,
कहीं पानी की जगह में पहुँचे किसी तरह लुके छिपे, तो दूसरे लोग देखते ही वो कुत्ता दौड़ा देते हैं, स्वयं दौड़ा के मार डालते हैं। संसार में कितनी विपत्तियां हैं। हम अपने सौभाग्य को समझें, लेकिन सौभाग्य कहाँ, हमारे सोचने का तरीका ही कुछ उल्टा है। शिकायतों से हमारा जीवन भरा हुआ है, और ये खीज, शिकायत, कमी का अनुभव, तृष्णा, आसक्ति, लोभ, मोह, द्वेष, राग, ये ऐसे हमारे पास वायरस लगे हुए हैं कि ये हमें सुखी रहने ही नहीं देते हैं। चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन मन से कुढ़ रहे हैं, मोह में कहीं न कहीं डूबे हुए हैं। एक जगह लिखा था ट्रक में, प्यार एक जानलेवा बीमारी है, इससे सावधान रहे। ये आज जिसे प्यार कहते हैं, ये प्यार के नाम पर मोह करते हैं लोग। अब मोह करके कौन नहीं जानता है इसके परिणाम को, अपना घर, परिवार, समाज और मित्र मंडली, रिलेशन सब बर्बाद कर डालते हैं। और अपने आप में वे मुंह लटकाए हुए उदास जीते हैं, बौखलाए हुए। प्यार नहीं है, ये मोह है। मोह से बच करके रहें, अपने काम से काम रहें ये बच्चे बच्चियां। और जो इस तरह अपने मन को कहीं ना कहीं लगाएगा तो वो प्रसन्न नहीं रह सकता है, रात दिन कहीं मन डूबा रहेगा। और दिल जोड़े से बड़ा दुख होए, नाहक कोई दिल जोड़े। आज हम दिल फेंक बने हुए हैं बहुत। मन को अपने पास रखो, इसी दिल में तो परमात्मा का निवास होता है, परमात्मा आत्मा का। और हम इस दिल को इधर उधर फेंकते रहते हैं, दूसरों में लगाते रहते हैं। कैसे चैन मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? साहब कहते हैं बहुत दुखों की ये जगह है। कौन सी जगह? शरीर। एक जगह सदगुरु अभिलाष साहब जी ने लिखा है कि शरीर रोगों का घर है, गृहस्थी शोकों का घर है, और विवेक सुखों का घर है। शरीर में रोग लगते हैं, एक रोग, दो रोग, चार रोग की बात नहीं है, सैकड़ों सैकड़ों नहीं हजारों रोग हैं इस शरीर में, और सब तैयार हैं, सब एक्टिव हैं। जिस दिन हमारी लापरवाही शुरू हो गई या प्रारब्ध उदय हुआ, बस वो हम पर आकर के हावी हो जाएंगे, और फिर कुछ करते धरते नहीं बनेगा। इसलिए इतना सजगता से जीवन को जिएं, इतना नियम संयम से रहें, उचित खान पान रखें, और मन को हल्का रखें, बोध और विचार में रहें कि बाहर के दुख हम पर प्रभाव न डाल सकें। कुछ लोगों को बहुत सावधानी, संयम, नियम से रहने के बाद भी रोग लग जाते हैं, वो प्रारब्ध जनित है, लेकिन वे भी उसमें घबराते नहीं हैं। देखिए, शरीर से सुखी रहने के लिए पहली बात है कि नियम संयम। 70%, 70 से भी ज़्यादा, 80% तक रोग, शारीरिक तकलीफ़ें वर्तमान की हमारी असावधानियों का परिणाम है, और 20% प्रारब्ध जनित है। वर्तमान में अगर हम नियम संयम से खान पान रखते हैं और अपनी प्रकृति को पहचानते हैं, समय का ध्यान रखते हैं, उचित जो खाद्य है उन्हीं चीज़ों को खाते हैं, अन्यथा चीज़ों को नहीं, हिंसक, मादक, अपवित्र, गंदे और घृणित चीज़ों से दूर रहते हैं, और फिर व्यवहार में कहीं उलझते नहीं हैं, तो फिर हम बहुत कुछ स्वस्थ तथा सुखी रहेंगे। और जो लोग इन सब चीज़ों में लापरवाह हैं, तो फिर आए दिन रोग आएंगे। इसलिए शरीर से स्वस्थ रहना भी एक कला है। लोग मकान बनाना जान लेते हैं, कपड़ा सिलना जान लेते हैं, नाचना और गाना जान लेते हैं, अनेक कलाओं से संपन्न हो जाते हैं, कुशल होते हैं,
वकालत, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि आदि कलाओं से बढ़िया लोग संयुक्त होते हैं, लेकिन सुखी होना भी तो एक कला है। घर परिवार में लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना और कैसे अपने बाल बच्चों में प्रसन्न रहें, व्यवहार को संभाल करके रखें, और फिर ऐसी कुछ शुरू से भूमिका बनावें कि बाल बच्चे भी हमारे संग साथ लगे रहें, उनको ऐसी संगति दें और ऐसा माध्यम दें, ऐसा एक उनको भूमिका दें ताकि उनके विचार, उनके संस्कार, उनका स्वभाव, उनके वाणी सब उनके तथा हमारे अनुकूल बनी रहे। लोग उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। बस बच्चे को जन्म दे दिए, कुछ दिन पाल पोस दिए और फिर स्कूल के भरोसे छोड़ दिए। अब मास्टर साहब सिखाएंगे सब कुछ, हम क्या करेंगे? हमने तो खिला पिला दिया, बड़ा कर दिया। मास्टर साहब क्या सिखाएंगे? वही अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान थोड़ा सिखा देंगे और सवाल लगाना सिखा देंगे, मशीन बनाना सिखा देंगे, दवाइयों के बारे में बता देंगे। वो ये चीज़ तो बता ही नहीं सकते हैं कि माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ, पति पत्नी के साथ, अतिथियों के साथ कैसे वाणी विचार व्यवहार किया जाए, कैसे दया, क्षमा, प्रेम आदि सद्गुणों का बर्ताव किया जाए, कैसे एक दूसरों के साथ हिल मिल करके रहा जाए। इन बातों को कौन बताने वाला है? और जब तक इन बातों को नहीं सीखेंगे, इन बातों से मजबूत नहीं होवेंगे, तब तक हमारा जीवन अधूरा ही बना रहेगा। इसलिए सदैव अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार और अच्छे कर्मों की कमाई हम करते रहें। कहीं भी अपने मन को इधर उधर बहुत भटकावें नहीं। सदैव अच्छे कर्मों की, अच्छे विचार और स्वभाव की कमाई जो करता है वही सुखी रहता है। इसलिए अपने मन को जहाँ तहाँ भटकाना नहीं है, बल्कि अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार हम अपने जीवन में कमाएं। सद्गुरु कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, दुखों की खानी। दुख क्या है? दुख कहाँ से निर्मित होता है और दुखों से कैसे बचा जाए? दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार को दुखालय कहा गया है। दुखालय का मतलब क्या होता है? जैसे हिमालय, हिमालय कहते हैं जहाँ हिम रहे उसे हिमालय कहते हैं, जहाँ औषधि रहे उसे औषधालय कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ दुख रहे उसे दुखालय। और दुख कहाँ रहता है? ये शरीर में, ये मन के कुविचारों में। इसलिए सबको अच्छे विचार अपनाने चाहिए। जहाँ रहें हम सब लोग अपने जीवन में अच्छे कर्मों की कमाई करें। जैसे धन कमाया जाता है, जैसे रुपए कमाए जाते हैं, वैसे सुख और सद्गुण सदाचार कमाया जाता है। और जब तक हम अपने पवित्र कर्मों में सद्गुणों की कमाई नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। तो ये संसार को दुखालय कहा गया है। दुखालय क्यों है? दुखालय इसलिए इसे कहा गया है कि शरीर में एक नहीं अनेक रोग लगे हुए हैं। कहीं दांत का दर्द, कहीं पेट का दर्द, कहीं सिर का दर्द, तो कहीं घर परिवार में भाई बंधुओं का झगड़ा नखरा लगा हुआ है, तो कहीं धन की कमी लगी हुई है। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो 4 वर्षों तक तो अबोध होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलता है मेरा घर, मेरे माता पिता और मेरी ज़मीन, मेरा खेत, फिर मेरे रिश्ते नाते, नाना नानी, भाई बंधु, मित्र, सगे संबंधी, वो बढ़ता जाता है उसका दायरा। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है तैसे तैसे मन बिखरता जाता है। शुरू में बच्चा केवल माँ को पहचानता है, जन्मने के 1-2 महीना के बाद माँ को पहचानता है।
और उसकी दुनिया थोड़े में सिमटी होती है माँ, केवल माँ होती है उसकी दुनिया। और बड़ा हुआ तो पिता को भी जाना, और बड़ा हुआ तो भाई बहनों को जाना, फिर खिलौनों को जाना, और धीरे धीरे अब जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ा तो अब वो घटता गया। एक तरफ माँ में सिमटा था जो पहले, अब माँ का वो प्यार बिखर करके औरों में फैलने लगा। इतना एक दिन फैल जाता है कि माँ का पता ही नहीं चलता है, माँ याद भी नहीं आती है, और याद भी आती है तो कोई खास बात नहीं लगती है। ये सब सारे संसार से हम मन से जुड़े हुए होते हैं, और ये मन को अगर हमने सही नहीं बनाया, शुद्ध नहीं बनाया, पवित्र नहीं बनाया, तो फिर इस मन में कोई और स्थान आ जाता है, दोषों का, विकारों का, मोह का, आसक्ति का। एक सज्जन थे, बहुत दिनों की बात है कि वे गुरुदेव जी के संसर्ग में आए, तब उन्होंने अपनी व्यथा को बताया। उन्होंने कहा कि साहब, शुरू में तो हम स्वतंत्र थे, पढ़े लिखे, माता पिता के पास रहते थे और बड़े आनंद से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं थी। बाद में हमारी शादी हो गई, पत्नी आई, दोनों जन साथ में रहने लगे, आपस में बड़ा प्रेम था। पत्नी भी बड़ी सद्गुणी थी, बड़ी समझदार, शील स्वभाव की, बहुत मीठा बोलने वाली। कई बार वे मिलते जुलते रहे, उनके घर भी जाना हुआ। तो उन्होंने कहा कि महाराज, काफ़ी दिन बीत गए, हमें कोई बच्चा नहीं हुआ, करीब 10-15 साल बीत गए, और हमने फिर कोई मंदिर, कोई देवी, कोई देवता और अनेक देव स्थानों को फिर किसी को छोड़ा नहीं। सब जगह जा कर के मनाते रहे, पूजते रहे, जल चढ़ाते रहे, प्रार्थना करते रहे, और भगवान की याद करते रहे, उनके प्रेम में रोते भी थे कि भगवान हमको भी कोई एक पुत्र दे दे और कोई संतान दे दे। क्या हमारी ज़िंदगी में अंधेरा ही रहेगा, ऐसे संतानहीन ही हम रह जाएंगे। और यही करते धरते, बहुत कुछ मनौती करते, हमारे 50 साल की उम्र में फिर एक बेटा हुआ। बेटा आज हो गया है करीब 30 साल का, 32 साल का। तो बेटा हुआ, और कहा साहब फिर इकलौता बेटा और बुढ़ौती में हुआ, तो इतना प्यार उसके लिए, इतना मोह कि वो बड़ा दुलरुआ बन गया। यहाँ तक कि वो 18 साल का हो गया, तब तक उसको हम कपड़ा पहनाते थे, उसको नहलाते थे, उसके कपड़े धोते थे, और सारा काम उसको करते, अपने हाथ से माँ खिलाती थी उसको। बहुत बढ़िया लड़का था, ऐसा कुछ नहीं था कि बिगड़ गया हो, बड़ा संस्कारी था, बहुत अच्छा था। और यही लग रहा था कि चलो हमारे कोई बेटा हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन तमाम भगवान की पूजा में और भ्रमों में उनका जीवन बीत रहा था। सोचते थे भगवान हमें कैसे सुखी बनाएगा, बेटे की कैसे रक्षा करेगा, कोई दुख ना आ जाए, कोई विपत्ति ना आ जाए। तो देखिए, जो परोक्ष में टटोलने वाले लोग हैं वो सदैव कांपते रहते हैं। हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी हैं पीऊ। ये भगवान के भरोसे रह करके यही सोचते हैं कि अगर कोई तकलीफ आ गई तो भगवान ने दुख दिया है, अगर कोई सुख आ गया तो भगवान ने सुख दिया है। तो भगवान के लिए रात दिन वे गिड़गिड़ाते हैं कि हे भगवान, तुमने जो ये सुख दिया है ऐसे ही सुख मुझे और देते रहना, और ये तुमने अभी जो दुख दे दिया है क्यों इसको दे दिया है, इस दुख को मिटा दो। अब भगवान के भरोसे हैं, उसका मन हो तो वो मिटावे और ना मन हो तो ना मिटावे। लेकिन ये बात हकीकत नहीं है। सारा दुख वो हमारा बनाया हुआ है, वर्तमान का या पहले का, और सारा सुख भी हमसे ही बनता है। या तो वर्तमान में सदपुरुषार्थ करके या पूर्व के पुरुषार्थ से हमने जो कुछ किया है वो सब हमको मिलता है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। इसलिए सदैव अच्छा करो, हमें और कुछ नहीं मिलता है, जो हमारा है वही। जब हम बैंक में जाएं
बैंक में तो बहुत पैसा होता है, और बैंक वाले से कहें कि आप हमको 10 लाख रुपए दे दो, तो बैंक वाला कितना देगा? दे देगा 10 लाख रुपए? अरे भाई, जितना हमारे अकाउंट में है वही देगा, कुछ बचा करके। और हम कहेंगे भैया आपके यहाँ तो बहुत पैसा है, दे दो हमें, क्या दे देगा वो? चाहे वहाँ 10 करोड़ रुपया हो, 10 अरब हो, तो भी वो बैंक वाला दे नहीं सकता है। हमारे अकाउंट में जो है कुछ बचा करके वही देगा। ऐसे ही संसार में सब कुछ है, सुख भी है, दुख भी है। और हमको क्या मिलेगा? जो हमारे कर्मों के अकाउंट में है। इसलिए हम सुख दुख के कहीं ललचाएं ना कि संसार में वो सुखी है, वो सुखी है, ऐसा वो इतना धनी है, वो इतना स्वस्थ है, वो इतना संपन्न है, तो हमें भी वो मिल जाए। क्यों मिल जाएगा? हमने वो कमाया नहीं, वो जमा किया नहीं है, क्यों मिल जाएगा? तो हम कहीं देख करके सुख को ललचाएं ना, बल्कि अपने कर्मों के अकाउंट में सुख का बैलेंस बढ़ावें। और जितना बढ़ाएंगे हमारा वो बैलेंस बढ़ेगा, वो हमारे काम आएगा। तो वो सज्जन भी खूब ऐसे लगे रहें और घबराते रहें, और वो बच्चा के लिए तो रात दिन सोचते रहें कि बेटे का कहीं कुछ हो ना जाए। यही करते करते बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा भी और योग्य हुआ, और आज करीब 7-8 साल पहले उसकी शादी हो गई। शादी हो गई, बहू आई। जहाँ से बहू आई वहाँ भी एक बार हम लोगों को जाना हुआ। गए, बड़े योग्य थे, बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन शादी के बाद पूरा का पूरा पासा पलट गया। ये ऐसे ही होता है। लोग सोचते हैं कि बस चांद उतरने वाला है हमारे घर में, और आनंद की धारा बहने ही वाली है, और चांद नहीं उतरता है, बल्कि वो ज्वाला आ जाती है कभी कभी, बाढ़ आ जाती है कभी कभी। तो उनके यहाँ भी बहू रानी आई, और आते ही अपने पति कान ऐंठना शुरू कर दी। और हम ये देहात के घर में नहीं रहेंगे, शहर में रहेंगे, और चलो वहीं रहेंगे, यहाँ ये बुढ़िया बुढ़वा को कौन बना करके खिलाएगा। और देखो, पता नहीं क्या समझ में नहीं आता है, जो बेटियां जब तक शादी नहीं होती है कितना अच्छी होती हैं, माता पिता की दुलारी होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं। जो लड़के शादी नहीं होती है तो वे माता पिता के कितने प्यारे होते हैं, और उनके लिए भी माता पिता कितने अरमान संजोए रहते हैं। लेकिन शादी होने के बाद लड़का अपने ससुराल का प्यारा हो जाता है, और लड़की अपनी ससुराल की बैरी क्यों बन जाती है? उल्टा हो जाता है। तो उनका भी यही हुआ। लड़की और लड़का दोनों की शादी हो गई, और लड़की अब आकर के ना अपने पति को चैन से रहने दे, ना सास ससुर को चैन से रहने दे, कुछ काम करना नहीं, पैसे की इतनी डिमांड कि अब उसकी नौकरी भी नहीं थी, कहाँ से लावे दे। और जो उनका पिता था, एक नौकरी किए थे कोयले की खदान में, कहीं किसी एक बड़े नगर में। उनका बड़े उदार थे, बड़े सेवाभावी थे, यहाँ तक कि वे एक बार कभी कहते थे कि साहब हमारा बेटा साधु हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। कई बार वो गुरुजी से कह देते थे ऐसे। एक दिन गुरुजी ने डांटा कि बेकार की बात ये मत कहा करो, लड़के का जो मन होगा सो करेगा, तुम क्यों ऐसा बोलते हो। अब लड़का अगर साधु ना हो सका और तुम कहते हो साहब हमारा बेटा साधु हो जाए, आपकी चरण में आ जाए, और अगर ना हो सकेगा तो बाद में वो लज्जित हो जाएगा, और लज्जित हो करके कि जो उसका मन है आने जाने का, हम लोगों से प्रेम भाव बनाए रखने का, वो उसको भी खो बैठेगा। तो कम से कम नहीं साधु होगा तो मिलता जुलता तो रहेगा, उसके जीवन में सदाचार और भक्ति तो बनी रहेगी। लेकिन चलो साधु नहीं हुआ, शादी हो गई और घर में रहे, लेकिन अब उनका जीवन बदलने लगा। माता पिता जो बड़े प्रेम से आपस में रहते थे और पति पत्नी बड़े एक दूसरे के लिए हमदर्द रहे, बड़े सादे ढंग से, लेकिन बड़ी सरलता और बड़े प्रेम, एक दूसरे के बड़ी मिठास भाव से रहे। उनकी देवी जी भी बहुत अच्छी रहें। लेकिन जब बहू आई तो थोड़े दिनों में दोनों का जो नाको दम हुआ, जो रोए बेचारे। और लड़की ने जाकर के ससुराल से
कह दिया कि मुझे इतने लाख रुपए दो तब मैं आऊँगी या तो यहाँ रहूँगी, जैसे भी हो लेकिन मुझे इतने लाख रुपए चाहिए। लेकिन बड़ा मुश्किल से कुछ दिन और बीते, फिर लड़का लड़की चलो भाई ठीक है तुम्हारा जैसा मन हो, चले गए एक बड़े नगर में रहने लगे। नगर में रहने लगे, माता पिता यहाँ। अब जितना वो कमाई करता था सारी कमाई लड़की अपने ढंग से खर्चा करती और कुछ और कहीं भेजती। ऐसा करते करते वहाँ बीत रहा था। माता पिताजी बहुत दुखी रहे कि क्या हमने ज़िंदगी में अरमान संजोए थे कि हम खुशहाल रहेंगे, एक बेटा है और इसको देवता बना करके रखे थे, बड़ा प्यार था, बड़ा स्नेह था कि ऐसी कोई बहू लाएंगे जो घर को स्वर्ग बनाएगी, हम लोग भी आराम से रहेंगे। लेकिन वो सारे अरमान हमारे हवा बन करके उड़ गए। 3 अरमानों के लिए मैं कह रहा था कि ये संसार में जितना सोचा जाता है वो सब होता नहीं है। यहाँ सुखी रहना बाहर से व्यवहारिक रूप में बहुतों के गांस फांस में है। वे लोग ऐसा हों तब हम रहेंगे ठीक। इसीलिए निष्कामता की जरूरत है, इसीलिए सत्संग की जरूरत है, इसीलिए साधना संयम और त्याग की जरूरत है, मीठी वाणी बोलने की जरूरत है, मौन रहने की जरूरत है। केवल साधुओं को साधना करना है और गृहस्थ लोग जैसे तैसे जीवन जिए, उनका जीवन खुशहाल बना रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जहाँ रोग ज़्यादा है वहीं तो ज़्यादा दवाई की ज़रूरत है ना। तो गृहस्थी में तो और ज़्यादा रोग है। साधु जीवन में तो सब त्यागी आते हैं, अपने माता पिता भाई बंधु घर द्वार रिश्ते नाते, और यहाँ तक कि अपना जाति गोत्र का अहंकार, धन संपत्ति का अहंकार, अपने विद्या बुद्धि का भी अहंकार छोड़ करके आते हैं। इसलिए साधु जीवन में उतना बहुत बवंडर नहीं होता है। कलह का, अस्वार्थ का और धन का, प्रॉपर्टी का किसी प्रकार का ज़्यादा ये तमाशा नहीं होता है। यद्यपि यहाँ भी कोई साधना ना करे, त्याग भाव से ना रहे, तो यहाँ भी ऐसे निकम्मों की कमी नहीं है। लेकिन गृहस्थी जीवन में तो सब सकामी लोग इकट्ठे होते हैं। जो माता पिता हैं वे भी सकामी हैं, उनकी भी मन में इच्छाएं कामनाएं हैं, और जो बेटा पैदा हुआ है वो भी आखिर उसके भी वासना थी तभी तो पैदा हुआ, और माता पिता ने वासना से पैदा किया, और जो पैदा हुआ तो वही वासना के माहौल में, इच्छा कामनाओं में, लोभ लालच में वो पल रहा, बढ़ रहा, और वही घर परिवार है, वही चारों तरफ का घेरा है, और उन घेरों में ही उन्हीं लोगों में से एक लड़की आकर के बहू बनती है, और वही बुद्धि वो भी लेकर के आती है। और इन सब बातों में, इन माहौलों में अगर संयम नहीं है, त्याग का भाव नहीं है, केवल भोग बुद्धि है। आज भोग बुद्धि बहुत बढ़ रही है। सब बच्चे यही सोचते हैं हम पढ़ लिख लेंगे, नौकरी करेंगे, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा धन, इतना बड़ा ऐश्वर्य, और ऐसे मेरे बाल बच्चे, और ऐसी सुंदर पत्नी, सुंदर पति रहेगा, और ऐसे बैठ करके हम टीवी देखेंगे और हवाई जहाज़ से घूमेंगे और मोबाइल पर व्यापार करेंगे। पहले से बड़े बड़े अरमान संजोए हैं, और ये सब ऐसे हो जाएगा क्या जितना सोचते हैं? अरे बड़े हुए थोड़े में कहीं शरीर में रोग लग गया, तो कहीं धन कम हो गया, तो पत्नी मुंह फुलाने वाली हो गई, तो कहीं पति निकम्मा शराबी हो गया, तो कहीं बच्चे लूले लंगड़े पैदा हो गए या अहंकारी हो गए। सब रंग में भंग होना है। इसलिए पहले से सजग रहे, सावधान रहें, बहुत बड़ा लंबा ख्याली पुलाव ना बनावें, नहीं तो बहुत दुख होता है। ये तो व्यवहारिक दुख है बाहर का, शरीर का दुख अलग है, रिश्तों का दुख अलग है, धन प्रॉपर्टी की कमी का दुख अलग है, मुकदमे थानेदारी का दुख अलग है। इसीलिए साहब कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी। इसी में जो त्याग संयम साधना गुरु भक्ति का सहारा लेकर रहेगा, बच बच के रहेगा, सबसे मीठा बोलेगा, स्वार्थ में ना पड़ करके कुछ छोड़ दे, कुछ सह ले, कुछ गम खा ले, कुछ मौन हो जाए, कुछ जैसे अभी कहे ना कि बहरे बनो, बहरे अंधे और गूंगे बनना पड़ता है। गुरु जी कहते थे हमारे कि अंधत्वम बहिरत्वम मूकत्वम। लड़का अगर कुछ अन्यथा कर रहा है तो अंधे बन जाओ, मतलब देख करके भी ना देखो,
ठीक है, चलो बड़ा हो गया, अपने ढंग से कर रहा है, करने दो। बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करोगे तो वो जवाब दे देगा। कुछ बोल दिया है, मौन हो जाओ, गूंगे हो जाओ, जवाब ना दो। कुछ और हो गया है, अनसुनी कर दो, तब काम बनेगा। और जैसे जैसे ये दिन बीतेंगे बच्चों का अधिकार बढ़ जाएगा, और हम जो आज पूरा अपना चारों तरफ घेरा बनाए हैं, हमारा वर्चस्व है, वो घटेगा घटेगा। सिमटना भी सीखें, प्रकृति के साथ हम जुड़ करके रहें। जैसे शरीर हमारा साथ छोड़ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, बाल पक रहे हैं, हाथ पैर कमज़ोर हो रहे, वैसे अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, अपनी पकड़ को और अपने अहम को भी घटाते चलें। और ठीक है, बच्चे बड़े होंगे ही, वो अपना संभालेंगे ही, आज नहीं तो कल करेंगे, तो आज से हम उनको दे दें, पहले से त्याग भाव रखें और अपना हानि लाभ वह जाने, हम काहे को बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़े। जब ऐसा भाव रखेंगे तो बच्चे सीखेंगे भी इसी में, और हम निर्विवाद रहेंगे, मानसिक तनाव ज़्यादा नहीं रहेगा और प्रसन्न रहेंगे। तो साहब कहते हैं तब बची हो जब राम ही जानी। ये बुढ़ापा जैसे जैसे आवे, जरा भजन में भी मन को लगाना चाहिए। लोग भजन नहीं करेंगे, वो डंडा लिए बच्चों के पीछे लगे रहेंगे, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे कर दिया है, तुम ऐसे नहीं बोले, तुम ऐसे क्यों बोल दिए, और ये बहू भी बैठी रहती है, ऐसे नहीं उठती, ऐसे नहीं बैठती, ऐसे नहीं सोती, ऐसे नहीं जागती, और ये झाड़ू नहीं लगाई, पोछा। अरे करने तो जैसे है, कहना है तो प्रेम से कहो, सम्मान से कहो, मीठा कहो, उतने भर भी ना माने तो छोड़ दो, वह जाने। ये है घर परिवार व्यवहार में एडजस्टमेंट करने की कला, और अपने आप को सुखी रखना और अपने मन को प्रसन्न रखना, यही तो हमारी कमाई है। और यही सुंदर स्वभाव और व्यवहार, यही हमें सुखी तथा निर्द्वंद बनाएगा। इसलिए इन सारे इच्छाओं को और जो मन का तमाम जो बवंडर है, इन चीज़ों को त्याग करके अच्छे विचार और अच्छे स्वभाव अपना करके हम सुखी बने। तो सद्गुरु बोलिए, सद्गुरुदेव की जय।